सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, लेटेस्ट न्यूज है जो आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले किसान निधि का, तो आपको बताएं दोस्तों, लाखों किसानों को 4,000 रुपए मिलने के आसार हैं। 21वीं किस्त पर बड़ा अपडेट आ गया है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को हर किस्त में 2,000 रुपए मिलते हैं। अभी तक किसानों को 21वीं किस्त का फायदा नहीं मिला। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस बार सरकार 2 किस्तों के पैसे एक साथ ट्रांसफर कर सकती है। ऐसे में किसानों को जल्द ही 4,000 रुपए मिलने की संभावना है और इसी नवंबर में बिहार चुनाव के रिजल्ट आने के बाद ये लाभ आपको मिलने लगेगा। 21वीं किस्त का पैसा बिहार चुनाव के रिजल्ट के बाद आएगा। देश के करोड़ों किसानों की आमदनी दोगुना करने के मकसद से केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि चला रही। हर साल 6,000 रुपए मिलता है। अब जिसको 20वीं किस्त नहीं मिली, तो 20वीं किस्त का फायदा कई किसानों को नहीं मिला था, तो उनको 21वीं किस्त में ही 20वीं किस्त का पैसा मिल जाएगा। कुल 4,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे परिवार हैं जो गलत दस्तावेज या जमीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी पाई गई है, उनका नाम हटा दिया जाएगा, उनको लाभार्थी सूची से बाहर कर दिया जाएगा। दोस्तों, यूपी में विधवा पेंशन को लेकर मां बेटियों ने मिलकर किया ऐसा फर्जीवाड़ा, अधिकारी भी हैरान रह गए। एफआईआर दर्ज हुआ है। सरकारी योजना का लाभ हड़पने के लिए महिला और उसकी 2 बेटियों ने फर्जीवाड़ा किया है। महिला अपने जीवित पति को मृत दिखाकर विधवा पेंशन लेने लगी। इसी राह पर दोनों बेटियां चल दी। उन दोनों ने भी अपने पिता के नाम से अलग अलग तिथियों में फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर उन्हें अपना पति बताते हुए विधवा पेंशन लेना शुरू कर दिया। बीते दिनों IGRS पर शिकायत के बाद फर्जीवाड़े की शिकायत हुई, परतें खुलना शुरू हुई। यानी कि ऐसे लोग फर्जी तरीके से विधवा पेंशन ले रहे थे। हर 3 महीने का 3,000 पा रहे थे। लेकिन ऐसे लोगों पर अब लगाम कसी गई है। इनको पेंशन नहीं दिया जाएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की पेंशन का इंतजार पेंशन धारक कर रहे। दीप्ति शर्मा को 1.5 करोड़ रुपए देगी यूपी सरकार। अपने खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा आंध्र यानी 2.5 करोड़ रुपए दे रहा। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है। 1.5 करोड़ के वेंडिंग जोन जुआरियों का अड्डा बना है। सुल्तानपुर कलेक्ट्रेट के पीछे शराबियों का जमावड़ा, अधिकारी कर रहे हैं अनदेखी। दोस्तों, लखनऊ से यूएई के लिए फिर से शुरू होगी सीधी उड़ान। 8 दिसंबर से एयर इंडिया शुरू करेगा सेवा। जी हां दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के लिए सीधी उड़ान सेवा फिर से शुरू होने जा रही, लखनऊ में 8 दिसंबर से। मधुरिमा हो या नीलकंठ हो या 56 भोग हो, मिठाइयां सड़ी मिली हैं। लखनऊ में 10 ब्रांडेड दुकानों का छापा पड़ा। 595 किलो मिठाई खाने लायक नहीं थी। आप इन ब्रांडेड दुकानों पे जाते हैं, लेकिन ये सारी दुकानें जो लखनऊ में 10 ब्रांडेड दुकान हैं, मधुरिमा, नीलकंठ, 56 भोग, इसमें मिठाइयां सड़ी मिली हैं। जांच में परतें खुली हैं। दैनिक भास्कर पे एक खबर आई है। लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक का शेड्यूल जारी हो गया है। क्रिकेट का फाइनल 29 जुलाई को होगा। पहली बार पुरुषों से ज्यादा महिलाएं खेलेंगी। लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक का पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है। क्रिकेट की 100 साल बाद ओलंपिक में वापसी हो रही है। इस गेम के सभी इवेंट की शुरुआत 12 जुलाई से हो रहा। फाइनल 29 जुलाई को खेला जाएगा। इस्लामाबाद बम विस्फोट के बाद श्रीलंकाई टीम ने पाकिस्तान छोड़ दिया है। गृह मंत्री ने पूरी सुरक्षा का भरोसा दिलाया था, लेकिन सुरक्षा नहीं मिली। 2009 में टीम बस पर हमला हुआ था। यही कारण है कि श्रीलंकाई टीम ने पाकिस्तान छोड़ दिया। देश में 6 करोड़ मृतकों के आधार कार्ड एक्टिव हैं। फर्जी खाते और योजनाओं में गड़बड़ी का खतरा है। UIDAI ने सर्वे शुरू किया है। देश में हर नागरिक को आधार नंबर जारी करने की शुरुआत को 15 साल हो चुके हैं। इस दौरान 142 करोड़ से अधिक आधार कार्ड जारी हुए हैं, लेकिन 8 करोड़ से ज्यादा धारकों की मौत के बाद 1 करोड़ 83 लाख कार्ड ही निष्क्रिय हो पाए हैं। यानी 6 करोड़ मृतकों के आधार अभी भी एक्टिव है। फिजिक्स वाला के अलक पांडे शाहरुख खान से भी ज्यादा अमीर हैं। 9 साल में 30,000 करोड़ की कंपनी बनाई है। आज IPO में निवेश का आखिरी दिन है। चाहे तो आप इसमें निवेश कर पाएंगे। नाम अलक पांडे है, मैथ्स के टीचर है, फिजिक्स वाला नाम से मशहूर है, एडटेक यूनिकॉर्न फाउंडर और सफल यूट्यूबर के नाम से जाने जाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के मंच पर पहुंचे कुमार विश्वास, बोले आतंकवादी सुन ले, अब भारत मारना सीख गया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पद यात्रा गुरुवार को 7वां दिन था। दिल्ली और हरियाणा से होते हुए आज पद यात्रा मथुरा में दाखिल हुई है। मथुरा में 55 किलोमीटर की यात्रा 4 दिन में पूरी की जाएगी। बामुमा की कप्तानी में अभी तक टेस्ट नहीं हारा है साउथ अफ्रीका। आज भारत के खिलाफ पहला मुकाबला है। कोलकाता में 6 साल बाद टेस्ट की वापसी हो रही है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 टेस्टों की सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार 14 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। मैच सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। टॉस 9 बजे होगा। दिल्ली धमाका 4 गाड़ियों से ब्लास्ट की साजिश थी। डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल की डायरियों में हमले का जिक्र है। कार में मौजूद उमर का DNA मैच हो गया है।
अच्छा भाई दोस्तों, नई संसद की तरह यूपी में भी बनेगा नया विधानसभा। लखनऊ के इस इलाके में जमीन चिन्हित की जा रही है। दिल्ली में नई संसद की तरह यूपी की राजधानी लखनऊ में नई विधानसभा बनाई जाएगी। इसके लिए जमीन की तलाश पूरी हो गई है। माना जा रहा है कि सीएम योगी इस पर जल्द ही मुहर लगा देंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जमीन के सर्वे का नापी करा ली है। कंगना रनौत पर राजद्रोह का केस चलेगा। एक्ट्रेस बोली थी किसान आंदोलन में रेप मर्डर हुए, आगरा कोर्ट में चलेगी सुनवाई। धीरेन्द्र शास्त्री की अचानक तबियत बिगड़ी है, सड़क पर लेटे हैं। 100 डिग्री से ज्यादा बुखार हो गया, दवा खाकर फिर से पदयात्रा पर निकले हैं। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा में 6वां दिन है जब वो बुखार से त्रस्त हो गए। वही ARO मुख्य परीक्षा 31 जनवरी से 1 फरवरी को होगी। आपको बताते चले कि यूपीपीएससी ने जारी कर दिया है डेट, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ARO मुख्य परीक्षा की तारीख बुधवार देर शाम घोषित कर दी है। परीक्षा 31 जनवरी और 1 फरवरी 2026 को कराई जाएगी। 31 जनवरी को GS हिंदी यानी MCQ टाइप परंपरागत दोनों तरह के पेपर होंगे। इसी तरह 1 फरवरी को निबंध का एग्जाम होगा। ARO 2023 भर्ती के लिए 10,76,004 अभ्यर्थी आवेदन किए थे। दिल्ली NCR में पॉल्यूशन, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा से रिपोर्ट मांगी है। बोले पराली जलाने से रोकने का क्या किया। GRAP 3 लागू होने के बाद भी कोर्ट के बाहर खुदाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI के खतरनाक स्तर पर पहुंचने पॉल्यूशन मामले में सुनवाई हुई है। अच्छा, रोहित 7 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे। कोहली के खेलने पर सस्पेंस है। BCCI ने कहा टीम में रहना है तो घरेलू क्रिकेट खेलो। रोहित शर्मा 7 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे। उन्होंने आखिरी बार 2018 में टूर्नामेंट खेला था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रोहित ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन MCA को टूर्नामेंट में अपनी उपलब्धता की जानकारी दी है। मंगलुरु में लॉन्च हुआ है फिल्म कोरगजा का गाना। कांतारा की तरह लोक कथा और आस्था पर आधारित है फिल्म। 6 भाषाओं में रिलीज होगी। मंगलुरु में शनिवार को निर्देशक सुधीर अत्तावर की फिल्म कोरगज्जा का गाना लॉन्च किया गया है। यह फिल्म श्रद्धा, न्याय और सत्य के प्रतीक कोरगज्जा पर आधारित अब तक की पहली फीचर फिल्म होगी। दिल्ली ब्लास्ट को सरकार ने आतंकी घटना माना है। आतंकी कनेक्शन से संदिग्ध दूसरी कार फरीदाबाद के पास खड़ी मिली। एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया है। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली कार ब्लास्ट को आतंकी हमला माना है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लाल किला के पास हुए टेरर अटैक पर प्रस्ताव पारित किया गया है। सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। ऑपरेशन सिंदूर 2 जैसे बड़े मामले सामने आ सकते हैं। सरदार पटेल योजना के तहत फ्लैट 25 साल नहीं बेच सकेंगे। LDA ने नया नियम जोड़ा है। माफिया मुख्तार से मुक्त कराई जमीन पर बने हैं घर। लखनऊ के डालीबाग में मुख्तार अंसारी के कब्जे से मुक्त कराई जाएगी जमीन पर अब जरूरतमंद परिवारों के सपनों का घर मिल गया है। लेकिन इन घरों के मालिक इन्हें जल्द बेच नहीं पाएंगे। 25 साल तक इन्हें नहीं बेचा जा सकेगा। लखनऊ में बिजली संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन, वेतन कटौती पर जताई नाराजगी। कर्मचारी बोले 4,000 कट गया, 7,000 में कैसे घर चलाएंगे। लखनऊ में बिजली संविदा कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। जमकर हंगामा और नारेबाजी भी की है। इसका विजुअल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बीच चांदी 1945 रुपए दाम बढ़ गए, 1,57,000 प्रति किलो पहुंचा है। सोना 216 रुपए दाम गिरे, 1,24,000 10 ग्राम पर आया है। अपने शहर में सोने का दाम देख सकते हैं। दोस्तों, चांदी की कीमत में उछाल बहुत आ रहा है और कीमत अभी और ज्यादा बढ़ेगी। OpenAI ने दिल्ली में 50 सीटर ऑफिस लीज पर लिया है। यह ChatGPT की पेरेंट कंपनी का देश में पहला ऑफिस होगा। अब भारत में अपनी टीम बनाएगी ये कंपनी। ऑफिशियल इंटेलिजेंस AI कंपनी OpenAI ने दिल्ली में 50 सीटर ऑफिस स्पेस लीज पर लिया है। यह कंपनी का भारत में पहला ऑफिस होगा। अच्छा, चांदी के भाव में लौटी है तेजी, 4900 रुपए तक दाम बढ़े हैं। 12 नवंबर का गोल्ड रेट आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। मतलब दोस्तों, चांदी में तेजी का दौर लौटने लगा है। लगातार 3 दिनों से चांदी के भाव में तेजी आ रही है। चांदी का रेट 4700 रुपए चढ़ा, उसके बाद 4900 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ गया है। अब चेन्नई में इसका भाव 1,73,000 है और दिल्ली में इसका भाव 1,62,000 है। बाकी प्रमुख शहरों में चांदी का भाव आप देख सकते हैं, चाहे वो दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, गुरुग्राम वगैरह हो। लखनऊ में 1,62,000 के करीब है। चांदी की डिमांड बढ़ गई है। कारण क्या है? कंप्यूटर चिप, इलेक्ट्रिक आइटम, मोबाइल फोन, सोलर पैनल, इन सभी चीजों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसी कारण से चांदी कीमत में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। सो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। आई होप कि आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपना सपोर्ट करिए, वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। धन्यवाद।